स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे किरोसा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जो कोई भी अगर आपके पैरामेडिकल नर्सिंग अगर हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी वैकेंसी और एग्जाम आता है तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम वन शॉट में जो है इसका पूरा बायोडेटा निकालने वाले हैं, पूरा देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपसे छूटेगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम जो है देखने वाले हैं आज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कि सर बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट BMW इज वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और मिनिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटी, राइट। सर अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में तो सर कचरा वो कचरा होता है जो मनुष्य जानवरों के उपचार, टीकाकरण या रिसर्च के दौरान उत्पन्न होता है, राइट। नाम में ही पता है कि सर बायोमेडिकल वेस्ट यानी बायो के द्वारा मेडिकल में जो वेस्ट होता है, जैसे किसी पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट होता है तो उससे सर आपकी नीडल्स है, सिरिंज है, ग्लव्स है, बैंडेज है ना, गॉज है, तो सारा का सारा वो वेस्ट का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, उसको डिस्पोजल हम कैसे क्या करते हैं, वो सारा का सारा हम आज देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं किसकी? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। सर रूल्स कब निकाले गए, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, क्यों हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ी? तो बात करते हैं सबसे पहले कब निकाले गए थे। आपके 1998 में आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए थे। कौन से? BMW के। सर उनसे पहले क्या होता था? इस दौरान 1998 के टाइम ही हमें ये नियम क्यों निकालने पड़े, तो बात करते हैं उस हिस्ट्री के बारे में। तो यूएस में जो आपके न्यूयॉर्क है वहां पे पहले हॉस्पिटल्स में क्या होता था कि जो हॉस्पिटल का वेस्टेज होता था, है ना, जो आपके हॉस्पिटल का वेस्टेज होता था वो सारा का सारा सी में डाल दिया जाता था। सी में डालने की वजह से वहां पे हुआ क्या कि जो बीचेस थे वहां पे जो पब्लिक घूमने आती थी या फिर कोई वहां पे फॉरेन कंट्री से पीपल्स आते थे, है ना, आते हैं फॉरेन, तो उनमें क्या संक्रमण फैलने लग गया। अलग अलग टाइप की जो है बीमारियां होने लग गई, लाइक आपके HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ऐसे मतलब बहुत सी बीमारियां वहां पे फैलने लगी। तो उसी को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन से नियम बनाए गए? 1998 में ये नियम बनाए गए थे कि सर जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा, हॉस्पिटल का जो वेस्टेज होगा, उनको नियंत्रित करा जाएगा, उनको ऐसे फैलाने से रोका जाएगा। चलिए फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1998 एंड रिवाइज्ड एंड अपडेट इन 2026, राइट। आपके 2016 में जो है इस जो नियम को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम 1998 में बनाए गए थे और 2016 में वापस संशोधित किए हैं, राइट। अभी 2016 में इनको वापस संशोधित किया गया है, पुराने उनको थोड़ा बहुत उनमें चेंज करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एक्ट 1986, यानी ये नियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर बायोमेडिकल सिंबल्स के बारे में। बायो हजार्ड का सिंबल ये वाला रहता है। क्या रहता है? ये बायो हजार्ड का सिंबल रहता है। बायो हजार्ड में मतलब हजार्ड मतलब खतरा, है ना, तो ये बायो हजार्ड का सिंबल आता है जो आपको देखने को मिल जाता है बॉक्सेस के ऊपर। जहां पे बायो हजार्ड डाला जाता है उन बॉक्सेस के ऊपर ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है? इन्फेक्शस वेस्टेज। उसमें क्या है? इन्फेक्शन वेस्ट है, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बायो हजार्ड का ये सिंबल रहने वाला है संक्रमण का जो उसमें कचरा होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो ये वाला सिंबल किसका है? रेडिएशन सिंबल रहने वाला है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज के बारे में, है ना। बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इंस्टलाइजेशन करने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज किया जाता है। उनके लिए कि सर रेडिएशन चिन्ह यानी रेडियोधर्मी कचरा जो है उनको निपटान के लिए किस में डाला जाता है? सर इस बॉक्स में डाला जाता है। उनके लिए सर सिंबल ये रखा गया है रेडिएशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिसाइकल सिंबल की, है ना। रिसाइकल वेस्टेज में डाला जाता है, लाइक आपके ग्लव्स हो गए, रबड़ के आइटम्स हो गए, प्लास्टिक के IV सेट, IV बोटल्स हो गया,
सिरिंज हो गई, उनके रिसाइकल बिन के लिए ये यूज किया जाता है। रिसाइकल चिन्ह यानी पुनर्चक्रण उपयोग कचरा जो होता है उस पे ये सिंबल होता है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इमेज दे रखी है और इसका नाम बताना है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिवेंट सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, यानी नीड क्यों पड़ी हमें बायोमेडिकल वेस्ट की, नीड किस लिए पड़ी, मैनेजमेंट की नीड किस लिए पड़ी, तो संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इनका जो है उपयोग किया गया था, हेल्थ वर्कर की सुरक्षा के लिए इनका उपयोग किया गया था, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इससे और ज्यादा कचरा ना फैले और ज्यादा जो पीपल है बीमार ना हो, इन्फेक्शन कम से कम फैले, है ना। नेक्स्ट बात करें तो प्रॉपर डिस्पोजेबल फॉर ऑफ हजार्डस वेस्टेज, यानी खतरनाक जो कचरे का सही निपटान के लिए, लाइक अगर किसी पेशेंट को क्या है HIV है या फिर हेपेटाइटिस वायरस है, तो उससे जो आपके वेस्ट निकलेगा, है ना, ट्रीटमेंट से जो वेस्ट निकलेगा, जैसे कि आपका ब्लड वाला वो हो गया, कॉटन हो गया या फिर बैंडेज हो गई, तो उससे अगर वो कहीं पे भी ऐसे ही फेंक दिया जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है सेपरेटिंग के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी फैलता है, जिसके कारण और भी जो है पीपल्स को जो है HIV या HBV हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें किसके बारे में, सेग्रीगेशन यानी वर्गीकरण के बारे में। सर जो आपका निपटान है कैसे किया गया है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सेग्रीगेशन के बारे में, है ना। वर्गीकरण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो ये स्टेप रहने वाला है, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी जो कचरा है ना, सेग्रीगेशन का मतलब है कचरे को उसी जगह अलग अलग करना जहां पे वो पैदा हुआ है, लाइक आपके MOT हो गया, OT हो गया या फिर ICU हो गया, जहां कहीं भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो वहीं पे जो है उस कचरे को अलग अलग कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया डाइक्लोफेनिक का, है ना, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन लगाया, तो जो वो ब्रोकन ग्लास है, एम्पुल है, वो कहाँ जाएगा, नीडल है उसकी सिरिंज की, तो वो कहाँ जाएगी, नीडल किस में जाएगी, आपके ग्लव्स किस में जाएंगे, जो कॉटन यूज किया है आपने वो कॉटन किस में जाएगा, तो वो सारा का सारा जो कचरा है एट द पॉइंट यानी उसी जगह पे जो है आपको अलग अलग डस्टबिन में डालना है, अलग अलग जगह वहां पे जो है करना है ना, अलग अलग करना है जहां पर पैदा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन के बारे में एंड स्टोरेज के बारे में, संग्रहण और भंडारण, राइट। देखिए वेस्ट इज कलेक्शन कलेक्टेड इन कलर कोड बिन्स एंड स्टोरेड टेम्परेरी, यानी कचरे को रंगीन डिब्बों में इकट्ठा किया जाता है और कुछ समय के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां कहीं भी कचरा होता है तो उन कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है, राइट। मोस्टली आपके 4 टाइप के डस्टबिन यूज होते हैं आपके। पहला तो होता है आपके येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू, मोस्टली ये 4 होते हैं, बाकी आपके ग्रीन ब्लैक भी यूज होते ही हैं, लेकिन वो जनरल वेस्ट के लिए। मोस्टली अगर अपन बात करें तो आपके ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया और व्हाइट हो गया, इन कंटेनर का यूज किया जाता है, चाहे आप ICU में हो, OT में हो या फिर हॉस्पिटल में कहीं पे भी हो। हम वो भी बात करेंगे आगे कि सर व्हाइट डस्टबिन में क्या डाला जाता है, ब्लू में क्या डाला जाता है, येलो में क्या डाला जाता है, ब्लैक में क्या डाला जाता है और आपके रेड में क्या डाला जाता है। तो बात किसकी हुई सर, कलेक्शन एंड स्टोरेज की। तो सर स्टोर करना है वहां पे आपको डस्टबिन में डालना है और स्टोर करना है, कलेक्शन करना है। और सर ज्यादा से ज्यादा हम कितने टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, आपके 48 आवर्स तक जो है आप स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। इससे 48 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है आगे आपको स्टोर वहां से हटा के जो है ट्रीटमेंट के लिए उस वेस्टेज को भेजना ही भेजना है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप 48 घंटे तक उस कचरे को क्या कर सकते हो सर, स्टोर करके रख सकते हो। 48 घंटों
के अंदर अंदर आपको वो जो है वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके, परिवहन करके वहां से ट्रीटमेंट के लिए भेज देना है ना। ज्यादा 48 घंटों तक आपको स्टोर करके रखना है, इससे ज्यादा आप स्टोर करके उसको नहीं रख सकते, वरना वो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वहां पे बढ़ जाते हैं। चलिए थर्ड आपके क्या आ गया सर, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के बारे में। वेस्ट इन ट्रांसपोर्ट इन क्लोज लेबल व्हीकल, राइट, कचरे को बंद और चिन्हित वाहनों द्वारा ही ले जाया जाता है ना। वो जो आपके हॉस्पिटल का जो वेस्टेज होता है सारा का सारा, वो एक क्लोज्ड पैक बंद डब्बे में ले जाया जाता है, पूरी तरह से ऊपर उस पर लेबल लगा होता है कि सर जो है वेस्टेज आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या क्या इसमें वेस्ट है, राइट। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो ये वेस्ट है, डस्टबिन है, ये पूरा पैक है, इस पे पूरा लेबल लगा हुआ है कि क्या है इसमें, कितना कचरा है, कहां से कहां जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उपचार के बारे में। सर हमने क्या करा, सर सबसे पहले तो हमने ये सेग्रीगेशन कर लिया, उसके बाद में हमने क्या किया सर, कलेक्शन कर दिया, स्टोरेज कर दिया, फिर हमने क्या किया सर, ट्रांसपोर्ट कर दिया, थर्ड हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया सर, ट्रीटमेंट हो गया। अब उनका करना क्या है, ट्रीटमेंट किस प्रकार से उसका किया जाता है वो भी देखेंगे, है ना। ट्रीटमेंट इंक्लूड इंसिनरेशन, यानी उनको जलाया जाता है ना। ऑटोक्लेविंग, जो आपके मोस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑटोक्लेव ही होते हैं, उसकी ही विधि है, मोस्ट हीट की विधि है। इंसिनरेशन का, सॉरी, ऑटोक्लेव का यूज इसमें भी किया जाता है, जिसमें आपके विथ स्पोर उसको क्लियर कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो श्रेडिंग के बारे में। श्रेडिंग क्या होता है सर, उस वेस्ट को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से आप उसका रीयूज नहीं कर सकते, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसको जो है सिरिंज जो है वापस एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट पे यूज कर लेते हैं। आईवी सेट की, अगर आईवी बोटल्स की बात करें या कोई भी हो, अगर उसका दोबारा उपयोग किया जाता है तो वो आपके लिए इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसको रोकने के लिए सर शेडिंग करते हैं, उसमें मतलब उसको छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसकी वजह से आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे आपके लिक्विड हो गया, है ना, लिक्विड को कैसे किया जाएगा सर, उसमें केमिकल डाल के सर डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि आप अगर अपन बात करें कि आईवी फ्लूइड हो गया, या फिर ब्लड हो गया, या फिर पस हो गया, सर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। डायरेक्ट तो उसको डाल नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं सर, फॉर्मेलिन डाल के, केमिकल, उसमें कुछ केमिकल डाल के न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर जो होते हैं उनको क्लियर किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसको सीवर में डाला जाता है। चलिए 5 अपन बात करते हैं किसके बारे में। चलिए उपचार में जलाना यानी इंसिनरेशन यानी जलाना, ऑटोक्लेव यानी आपके मोस्ट हीट का उपयोग करना, शेडिंग यानी आपके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, केमिकल वेस्ट, केमिकल डिसइंफेक्शन का यूज करना, है ना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिस्पोजल यानी निपटान कैसे करना है। फाइनली सेफ डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड वेस्टेज, यानी उपचार के बाद सुरक्षित निपटान किया जाता है। अब निपटान कैसे किया जाता है, जैसे कि उसको भूमि के अंदर गाड़ना, है ना, लैंडिंग, है ना, लैंडिंग के द्वारा, सेग्रीगेशन के द्वारा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, इंपोर्टेंट डिफाइन के बारे में। मोस्टली अपन देख लेते हैं, अभी अपन ने बात करी इंसिनरेशन के बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में, शेडिंग के बारे में, और इसके बारे में आपने इसके बारे में केमिकल डिसइंफेक्शन के बारे में। तो उसके पूरे देखेंगे सर सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है ना। तो इसने बोला है कि सर इंसिनरेशन या इंसिनरेशन क्या होता है, 850 सेल्सियस, है ना, तापमान की अगर अपन बात करें, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो 850 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको जो है हीट पे जलाया जाता है, किसको, वेस्ट को, है ना। इंसिनरेशन 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग बायोमेडिकल वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस टू एच, यानी उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे वो राख में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
इंसिनरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बायोमेडिकल कचरे को बहुत ही अधिक तापमान पर जलाकर राख बना दिया जाता है, यानी आपके राख बना दिया जाता है उसको। यूज फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट एंड सोयल वेस्ट। इसका यूज किस लिए किया जाता है, कौन से कचरे के लिए किया जाता है, किसका, इंसिनरेशन का। तो आपके जो सॉलिड वेस्ट है और एनाटॉमिकल जो वेस्ट है, लाइक आपके बॉडी पार्ट हो गया, प्लेसेंटा हो गया, है ना, जिनसे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनको इंसिनरेशन के द्वारा जला दिया जाता है, ट्रीट करा जाता है और तापमान पर जलाकर राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। किस इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, तो एनाटॉमिकल वेस्टेज हो गया और आपके सॉलिड वेस्ट हो गया। अब प्रक्रिया आप देख ही रहे हो कि सर बहुत ही ज्यादा जो है इसमें हीट रखी जाती है, तापमान इसका बहुत ज्यादा होता है, लगभग आपके 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। देन इसको अंदर जो राख होती है, इसमें राख में ये कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन शेडिंग के बारे में। शेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग बायोमेडिकल वेस्ट इनटू स्मॉल पीसेस आफ्टर डिसइंफेक्शन, यानी पे जो आपके कचरा है उसको डिसइंफेक्शन करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ऑफिस में आप देखा ही होगा आपने, एक मशीन होती है जो पेपर को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। ठीक उसी प्रकार से ये मशीन होती है जो कि सर बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिनकी वजह से इनका रीयूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए, शेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बायोमेडिकल कचरे को डिसइंफेक्शन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इट प्रिवेंट रीयूज वेस्ट ऑफ मटेरियल, यानी ये कचरे को दोबारा उपयोग करने से रोकता है ना। ये मशीन आपने देखी रखी होगी कि इस मशीन के द्वारा जो है प्लास्टिक के या फिर कोई भी जो मटेरियल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग की अगर अपन बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा कि सर जो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑटोक्लेव से ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पे ऑटोक्लेव भी वही विधि पे यूज होती है आपकी मॉइस्ट हीट पे, और वो भी मॉइस्ट हीट पे होती है। लेकिन मोस्टली अगर अपन देखा जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए जो स्पोर भी है तक उनको क्लियर कर देती है ना ऑटोक्लेव। तो उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है ना। और 15 PSI इसका जो है प्रेशर पे ये रहता है जिसपे आपके इंस्ट्रूमेंट जो है डिसइंफेक्ट करे जाते हैं, स्टरलाइजेशन करे जाते हैं। चलिए बात करते हैं ऑटोक्लेविंग के बारे में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ऑटोक्लेविंग इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर, राइट। ऑटोक्लेविंग भाप और दबाव की सहायता से की जाने वाली स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया है। किल बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर, यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, स्पोर विथ स्पोर इसको क्या कर देती है सर, डिसइंफेक्ट कर देती है, नष्ट कर देती है सर। स्पोर भी नहीं रहता है जिसके चांसेस जो है इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, 99.9% कम हो जाते हैं, है ना। चलिए ये एक ऑटोक्लेव की मशीन है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी दी गई है, हालांकि आपको हॉस्पिटल में छोटी छोटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपको मशीन दिख रही है ऑटोक्लेव है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बायो हजार्ड के बारे में, इसमें जैसे नाम के अंदर ये बायो हजार्ड यानी हजार्ड का मतलब खतरा। बायो हजार्ड रेफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोज एट थ्रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, हेल्थ। बायो हजार्ड वे जैविक पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं। बायो हजार्ड का मतलब ही यही होता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, खतरा हो। चलिए 5 क्या है सर हमारा, साइटोटॉक्सिक वेस्टेज। साइटोटॉक्सिक का मतलब, साइटो का मतलब तो हमें पता है कि सब सेल होता है, टॉक्सिक का मतलब विषैला पदार्थ या विष, है ना। और तो साइटोटॉक्सिक वेस्टेज वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ड्यूरिंग दैट आर टॉक्सिक टू सेल, मेनली यूज इन कैंसर थेरेपी, यानी मोस्टली इनका यूज कहाँ किया जाता है सर, कैंसर थेरेपी के अंदर इनका यूज किया जाता है। साइटोटॉक्सिक कचरा वह दवाएं होती हैं जो कोशिकाओं के लिए जहरीली होती हैं, विशेषकर कैंसर उपचार में जो उपयोग ली जाती है ना। जो दवाएं जो है टॉक्सिक होती है किसके लिए, सेल्स के लिए, उनको साइटोटॉक्सिक बोला जाता है। जो मेनली कहाँ यूज की जाती है, आपके कैंसर थेरेपी में यूज की जाती है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग
ये वाली है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो माइक्रोवेविंग के बारे में। माइक्रोवेविंग इज अ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड इन विच वेस्ट इज डिसइंफेक्टेड यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन यूजली 2450 मेगाहर्ट्ज। माइक्रोवेविंग एक बायोमेडिकल वेस्ट उपचार विधि है जिसमें उच्च आवृत्ति की माइक्रोवेव की विकिरणें आमतौर पर 2450 मेगाहर्ट्ज का उपयोग करके कचरे को कीटाणु रहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सर जो आपके रेडिएशन है ना, रेडिएशन है फिर या फिर जो आपकी आवृत्ति उच्च आवृत्ति को आपके आवृत्ति की माइक्रोवेव 2450 मेगाहर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है वहां पे उसको डाला जाता है और कचरे का जो है आपके उनको कीटाणु रहित किया जाता है। इस विधि का यहाँ पे उपयोग किया जाता है किसमें? माइक्रोवेविंग में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में। अब बात हो गई सर कि हमने देख लिया कि सर ये आपके स्टेप होते हैं किसके सर? बायोमेडिकल वेस्टेज के, है ना। जैसे आपके सेग्रीगेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कलेक्शन हो गया, आपके स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर ट्रीटमेंट हो गया, डिस्पोजेबल हो गया। अब सर अपन देखेंगे कि कौन से डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डाला जाता है। आपके जैसे अगर यदि कोई ग्लव्स है तो कहाँ डाला जाएगा, निडल है तो कहाँ डाली जाएगी, ब्रोकन ग्लास है तो कहाँ डाला जाएगा। ह्यूमन प्लेसेंटा है वो कहाँ डाला जाएगा। अगर पेशेंट का ऑपरेशन के दौरान कोई अंग काट दिया जाता है तो वो कहाँ डाला जाएगा, वो सारा का सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की, येलो बिन की, है ना। किसकी बात करते हैं? येलो बिन की। और मोस्टली सबसे ज्यादा यूजफुल ये रहने वाला है। वेस्टेज इंक्लूड शामिल है कचरा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑर्गन, टिश्यू, प्लेसेंटा। चलिए अभी हमने बात करी थी कि सर ऑर्गन हो गया, प्लेसेंटा हो गया, इम्पुटेशन के दौरान जो अंग काट दिया जाता है वो कहाँ डाला जाता है? तो आपके येलो बिन में डाला जाता है ना। ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया या फिर प्लेसेंटा हो गया, मानव शरीर अपशिष्ट यानी अंग उत्तक या फिर प्लेसेंटा। साथ ही साथ और क्या क्या डाला जाता है इसमें? सॉलिड वेस्ट, कॉटन गॉज, ड्रेसिंग यानी आपके अगर ब्लड से कॉटन भरा है, उस पे कॉटन पे ब्लड लगा हुआ है, ड्रेसिंग पे ड्रेसिंग है तो वो भी कहाँ जाएगी? येलो में जाएगी। गंदा अपशिष्ट, कॉटन गॉज या फिर ड्रेसिंग जो है येलो में जाएगी। एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिसिन जो होती है, जो दवाएं जो है एक्सपायर हो जाती है वो भी इसमें डाली जाती है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग, केमिकल वेस्टेज जो है सारा का सारा किस में डाला जाएगा? आपके येलो बिन में डाला जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इस पे सर सिंबल होता है किसका? बायो हजार्ड का इस पे सिंबल होता है। बायो हजार्ड का मीन्स मतलब वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन करेगी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है वो ह्यूमन के लिए रहने वाला है ना। तो अभी हमने देखा है कि येलो में क्या क्या डाला जाएगा आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब सर हमने देख तो लिया कि जो येलो बिन होता है उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या फिर इसको डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं, है ना। चलिए ट्रीटमेंट यानी उपचार, इंसिनरेशन दहन जलाना, इसका उपचार कैसे किया जाता है? इंसिनरेशन की हमने प्रक्रिया देखी थी अभी कि सर जलाया जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे उसको दहन जलाया जाता है और इसको राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके द्वारा ये सर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डीप बर्लियर गहरा दफन करना यानी 2 मीटर चौड़ा और 6 मीटर जो है 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फिर उसमें जो है ये राख डाल दी जाती है और ऊपर जो है चूने की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं फैलने के। चलिए बात करते हैं फिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप डीएनसी या डीएनई करते हो तो उसके बारे में बताया गया कि अगर फिटल मैनेजमेंट कैसे करते हो, 24 वीक से अगर कम है और 500 ग्राम से भी कम है तो वो किस में डाला जाएगा? इस पे आपके येलो बिन में डाला जाता है ना। डीएनई या डीएनसी के जब भी करते हैं तो अगर आपके जो फिटस है वो 24 सप्ताह से कम है, 500 ग्राम से कम है तो किस में डाला जाएगा? आपके येलो बिन में डाला जाएगा, है ना।
नेक्स्ट 24 हफ्तों से कम या फिर 500 ग्राम से कम है तो फिलेट बॉक्स में डस्टबिन में डाला जाएगा। 24 वीक से अधिक है, 500 ग्राम से ज्यादा मतलब भारी है तो हैंड टू रिलेवेट आफ्टर सर्टिफिकेशन, यानी 24 सप्ताह से अधिक और 500 ग्राम से अधिक है तो प्रमाणन के बाद जो है परियोजनों को सौंप दिया जाता है, किसको, फिटर्स को, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेड बिन के बारे में। अब रेड बिन की, येलो बिन की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेड के बारे में। तो आर से आर याद रखना है आपको, है ना, याद के लिए आर से आर, आर मतलब रेड, आर मतलब रबर, है ना। जो भी प्लास्टिक के वेस्टेज होते हैं, रबर के वेस्टेज होते हैं, वो इसमें डाले जाएंगे। चलिए वेस्ट इंक्लूड शामिल है कचरा इसमें, कंटामिनेटेड प्लास्टिक आइटम, संक्रमित प्लास्टिक वस्तुएं हो गई आपकी, आईवी सेट हो गया, ट्यूब हो गई, कैथेटर हो गए, आईवी सेट, ट्यूबिंग कैथेटर होगा, यूरिन बैग हो गया, या फिर सिरिंज विदाउट नीडल, है ना, बिल्कुल सिरिंज होगी आपके विदाउट नीडल, उसमें नीडल लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सिरिंज है जिससे आप उसको नीडल को अलग नहीं कर सकते तो वो इसमें नहीं डालनी है, वो व्हाइट वाले में जाएगी। अगर आपके पास वो नीडल है जिसकी नीडल अलग होती है, सिरिंज अलग होती है, तो सिरिंज को आपके रेड बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लव्स की, जो जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हो तो ग्लव्स पहनते हो, तो जो ग्लव्स है वो किस में जाएंगे सर, आपके इसमें रेड में ही जाएंगे। बात करते हैं किसकी सर, ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में यानी उपचार के बारे में। तो सर ऑटोक्लेविंग किया जा सकता है, माइक्रोवेविंग के द्वारा किया जाता है, सेग्रीगेशन के द्वारा किया जाता है, रिसाइकिल भी इसका यूज होता है ना। ऑटोक्लेव यानी आपके मॉइस्ट हीट का उपयोग करके, और माइक्रोवेव में यानी रेडिएशन से। और नेक्स्ट बात करते हैं सेग्रीगेशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, व्हाइट के बिन के बारे में ना, इसके बारे में। ट्रांसपिट जो व्हाइट बॉक्स होता है उसमें क्या डाला जाता है, वेस्ट इंक्लूड इन शार्प नीडल्स, ब्लेड, स्कैल्पल, है नहीं, नुकीली जो वस्तुएं होती है, सुई होगी, ब्लेड होगी, स्कैल्पल हो गया, जिससे आप जो है नाइफ ही कह दो, जिसे इंसिजन लगाया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, है ना, तो वो किस में डाली जाएगी, आपके व्हाइट बॉक्स में डाली जाती है, राइट। साथ ही साथ आपके सही वाली सिरिंज यानी जो सिरिंज है जिससे नीडल अलग नहीं हो सकती, उस सिरिंज और नीडल को भी इसमें डाला जाएगा। ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है इसको, तो क्या करा जाएगा, इसका भी ऑटोक्लेव किया जाता है यानी मॉइस्ट हीट का इससे उपयोग किया जाता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का भी इसमें उपयोग किया जाता है, और शेडिंग का उपयोग किया जाता है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट के भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लू बिन के बारे में, यानी जो ब्लू बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सा कचरा डाला जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ग्लास वेयर के बारे में, यानी कांच के जो बर्तन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं कांच के, वो अगर ब्रोकन हो गए हैं तो वो उसमें डाले जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो ड्रग्स का एम्पुल्स है, वाइल्स है, वो इसमें डाली जाएगी। यानी यदि अगर आपने किसी पेशेंट को ड्रग दी है, इंजेक्शन लगाया है, तो उस जो एम्पुल है वो, या फिर आपके वाइल्स है जो टूटा हुआ है, वो किस में जाएगी, ब्लू में जाएगी, है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेटेलिक इम्प्लांट, धातु इम्प्लांट है, तो वो किस में जाएगा, वो भी आपके ब्लू में जाएगा। कांच और धातु से बनी वस्तुएं जो है इसमें जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सर, डिसइंफेक्शन किया जाता है और इसका रिसाइकल कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, फिर इसको रिसाइकल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मर्करी स्प्लिन मैनेजमेंट, यानी आपने देखा ही होगा कि जो पहले थर्मामीटर होते थे उनमें मरकरी होती थी, जो आपके बीपी होता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, उसमें भी मरकरी का यूज किया जाता है। अगर वो टूट जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है तो उस पे क्या डायरेक्ट सर ऐसे पानी डाल के साफ नहीं करना है उसको, बहुत ज्यादा मतलब जो है टॉक्सिक हो जाएगा, है ना, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है उससे। तो ना ही सर उसको ऐसे पानी डाल के साफ करना है और ना ही ऐसे साफ करना है। तो सर उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, तो क्या उसको क्या करना है, एक सिरिंज में उसको वापस जो है लोड करना है,
जो जहां पे भी मरकरी फैली है उसको सिरिंज में वापस लोड करो और उसका रिसाइकल में आप यूज कर सकते हो, राइट। चलिए देख लेते हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में। मरकरी विल बी कलेक्ट यूजिंग सिरिंज, यानी मरकरी को सिरिंज की सहायता से इकट्ठा करना चाहिए। नेवर वॉश विथ वाटर, यानी इससे कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। मरकरी कैन बी रीयूज्ड, मरकरी को दोबारा उपयोग किया जा सकता है, राइट। तो अपने को क्या नहीं करना है सर, मरकरी को पानी के साथ नहीं धोना है वरना वो टॉक्सिक हो सकता है। उसे क्या करना है, कहीं भी अगर मरकरी थर्मामीटर टूट गया या फिर स्पाइरोमीटर टूट गया, वहां पे गिर गई मरकरी, तो हमें क्या करना है, नीडल के द्वारा, सिरिंज के द्वारा उसको वापस रिस्टोर करना है और उसका वापस जो है रीयूज किया जा सकता है। चलिए ये आपके मरकरी है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जनरल वेस्ट के बारे में, अगर अभी तक हमने बात की बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं जनरल वेस्ट के बारे में। जनरल वेस्ट अलग है, बायोमेडिकल वेस्ट अलग है। अभी ये ब्लू बॉक्स को देख के ये मत बोल देना कि सर इसमें जो है ग्लास वेयर जाएंगे, टूटे हुए ब्रोकन ग्लासेस जाएंगे या फिर एम्पुल्स जाएंगे, कांच की टूटी फूटी वस्तु जाएगी, ये इसमें नहीं जाएगी। इसमें जनरल वेस्ट की बात हुई है। चलिए बात करते हैं ग्रीन बैग, यानी हरा डिब्बा जो होता है, वेस्ट फूड यानी वेजिटेबल फ्लावर्स, यानी जो गीला कचरा होता है, लाइक आपके सब्जी हो गया या फिर जो खाना बनाते टाइम जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट हो गया, वो किसमें जाएगा, आपके ग्रीन बॉक्स में जाएगा। गीला कचरा, खाना, सब्जी, फूल जो है किसमें जाएगा, आपके ग्रीन बैग में जाएगा। नेक्स्ट यानी ब्लू या फिर नीला डब्बा, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो ब्लैक या अगर बात करें ब्लू डब्बे की, इसमें क्या जाएगा, ड्राई वेस्ट यानी पेपर, कार्डबोर्ड और वेपर, या फिर सूखा कचरा है, गत्ते हैं, यानी आप जो प्रिंटेज के लिए पेपर यूज करते हो, गत्ता यूज करते हो, है ना, कागज, गत्ता, पेपर, वो कहाँ पे जाएंगे, तो आपके ब्लैक वाले बॉक्स में डाले जाएंगे या फिर आपके ब्लू जो बॉक्स होता है उसमें डाला जाएगा। इसमें सर बायोमेडिकल का कोई नहीं है कि इसमें जो है आपके ग्लासेस वेयर नहीं डालने हैं, वो अलग है, ये अलग है। मोस्टली तो आपकी ग्रीन और ब्लैक का यूज किया जाता है, बहुत से कम जगह पे आपको ब्लू यूज करने देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पेशली रूल्स, विशेष नियम, स्टोरेज टाइम, भंडारण समय, वेस्ट should not be stored for more than 48 आवर। मैंने जैसे कि शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसका उपयोग जो है स्टोरेज, मोस्टली जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो कचरा हम निपटान करते हैं, जैसे सिरिंज हो गया, फिर प्लेसेंटा हमने जो है बायोमेडिकल डाल दिया, येलो बॉक्स में डाल दिया, उस प्लेसेंटा को, स्टोरेज को अपने को 48 घंटों के अंदर अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। 48 घंटों से अलग हमें उसको स्टोर करके नहीं रखना है। कचरे को 48 घंटों से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। बार कोडिंग, यानी बार कोडिंग का भी यूज होता है, और जो आपके बॉक्स होता है, बॉक्स पे बार कोड दिया जाता है, बार कोड से पता लगाया जा सकता है कि वेस्टेज क्या है, कितना वेस्टेज है ना। बारकोडिंग मैंडेटरी एज पर बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 के अंदर जो है ये रूल्स उसमें लाया गया था। बीएमडब्ल्यू नियम 2016 के अनुसार अनिवार्य है, उस पे बारकोडिंग यानी बारकोड दिया जाता है। जब कभी भी आप स्टोरेज करते हो कचरे को, तो उस पे जो है एक लेबल लगा, सॉरी उस पे एक बारकोड दिया होता है ना, जिससे आप स्कैन करके देख सकते हो सारा सारा उसमें वेस्ट क्या है, कितना केजी उसमें वेस्ट है, कौन कौन सा उसमें वेस्ट है। ठीक है, चलिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सी बारे में आपने ये फुल फॉर्म के बारे में भी बहुत से एग्जाम में पूछा है कि सर सीपीईसी की बी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कौन से नियम लागू करती है, क्या होती है ये, है ना। तो अब आज हम बात करते हैं सर सीपीसीबी का जो फुल फॉर्म रहेगी क्या रहने वाली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है रहता है, कहाँ पे वर्क करता है, आपके सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको बोला जाता है। एसपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है रहता है, कहाँ पे वर्क करता है, स्टेट लेवल पे ये वर्क करता है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण रहेगा। सीपीएसई ने आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिंबल ये वाला रहने वाला है। कभी कभार एग्जाम में जो है आपके ये वाला इमेज दे देते हैं और उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि सर इसकी फुल फॉर्म बताओ, ये कौन से जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का सिंबल रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी जो ये एसपीसी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, इसका भी सिंबल के बारे में पूछ लिया जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड
क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। तो इसका भी कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंबल देख के कि सर ये किसका सिंबल रहने वाला है। ये प्रकृति रक्षित रक्षित, यानी प्रकृति आपकी जब भी रक्षा कर पाएगी जब आप प्रकृति की रक्षा करोगे, है ना। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव था, जो जिसमें हमने देखा कि बायोमेडिकल का जो वेस्ट था, यानी बायोमेडिकल वेस्टेज का कचरा, इसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप में इसको स्टोर किया जाता है, कब इसको सेग्रीगेशन किया जाता है, कब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है, रीयूज कैसे किया जाता है, साथ ही साथ कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना चाहिए, उसकी सारी की सारी जो है डिटेल्स हमने आज देखी है। आई होप अगर एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है और आराम से देखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग नहीं होने वाला है। और ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए किरोसा एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।